साथियों, तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे बेल्ट्रॉन का आप एप्लीकेशन कैसे ऑनलाइन करें। इसमें बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं, एनसीएल डालें या फिर कास्ट सर्टिफिकेट डालें वगैरह, और भी अंदर बहुत सारे गलती कर रहे हैं। कौन सा कंप्यूटर का डिग्री लगेगा नहीं लगेगा, इसके बारे में पूरा फुल डिटेल्स में आपको बता देंगे। पूरा फॉर्म ही कैसे भरते हैं, एकदम पूरा सिस्टमेटिक वे में आपको हम बताने वाले हैं इस वीडियो में कंप्लीट। तो आप देखिए, सबसे पहले आपको क्या आएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉगिन दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको लॉगिन नहीं करना है। सबसे पहले आपको यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करके आपको एप्लीकेशन को रजिस्टर कर लेना। उसमें आपको नाम पता मांगेगा, नाम पता एड्रेस डालने के बाद आपको ईमेल वगैरह जो मांगेगा, ईमेल मांगेगा, और उसके बाद वो फ़ोन नंबर भी मांगेगा। आप ये दोनों डालने के बाद और कुछ पता मांगेगा, उसके डालने के बाद आपको रजिस्टर हो जाएगा। आपका मोबाइल नंबर पे आपका आईडी भेज दिया जाएगा, और जो आईडी भेजा जाएगा आप इस यूजर आईडी में डालना होगा, और पासवर्ड भी आपका फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी दोनों में से दोनों पे भेजा जाएगा। आप यहाँ पे डाल लेंगे। दोनों डालने के बाद आप कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद आप यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करते के साथ ही आप दूसरा स्टेप पे आ जाइएगा। आपको दूसरा स्टेप पे इस तरह से दिखेगा, और इस तरह से आपको जो भी रजिस्ट्रेशन आप डेट ऑफ बर्थ से डालें, ईमेल आईडी डालें, यहाँ पे जेंडर, मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, सारा चीज आपको ये रजिस्ट्रेशन में मांगा जाएगा। वो सारा यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर इसके बाद जब आगे बढ़िएगा तो आपको प्रश्न यहाँ पे आपको डोमिकल, जो जैसे कि आपको निवास खोजेगा, तो आप यहाँ पे नेशनलिटी आप इंडियन यहाँ कर देंगे। अगर बिहार के हैं तो बिहार के रहने वाले तो इसमें यस कर देंगे। रिजर्वेशन कैटेगरी आपको यहाँ पे रिजर्वेशन मतलब जाति किस कैटेगरी से आते हैं, BC2, BC1, OBC, जनरल जो भी आते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आगे आप जाएंगे तो यहाँ पे मेन सारा जो गलती कर रहा है यहीं पे, यहाँ पे NCL डाले या फिर कास्ट सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो आप अगर कास्ट डालेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप कास्ट डालेंगे तो आप यहाँ पे सबसे लास्ट में देखिए, अगर आप कास्ट डालते हैं तो फिर आप यहाँ पे अपलोड जो करने के लिए डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, तो यहाँ पे आपको NCL लिख रहा है। तो आप बताइए, अगर आप कास्ट डालेंगे तो आप NCL का अपलोड करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। तो आप यहाँ पे आपको NCL ही अपलोड करना ठीक रहेगा। आप यहाँ पे NCL ही डाल दें, NCL डाल दें, और उसका NCL का सारा चीज डाल दें। उसके बाद यहाँ पे निवास डालें, और निवास जो भी इशू है और सीरियल नंबर यहाँ पे डाल दें। उसके बाद आपको एक चिन्ह डालना होगा। आपको जैसे तिल हो गया, कहीं पे भी कटा हुआ है, जो भी आपको एक निशान डालना होगा। इसके बाद आगे बढ़िएगा तो आपको यहाँ पे एक पहचान पत्र मांगा जाएगा। उसमें आप पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, या वोटर आईडी कार्ड, या पासपोर्ट, आधार कार्ड अगर डालना है तो आप एनी फोटो आईडी कार्ड इशू गवर्नमेंट में, इसमें क्लिक करके आप आधार कार्ड डाल सकते हैं। या फिर पैन कार्ड डालना है तो आप पैन कार्ड चूज कर लेंगे। अगर आप आधार कार्ड डालेंगे तो आप एनी फोटो आईडी कार्ड इशू बाय गवर्नमेंट, आप इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको खोजा जाएगा। यहाँ पे आप अगर इसको चूज करेंगे तो ये जो वर्ड है आपको यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। इसके बाद आपको क्या आप मतलब डिजेबिलिटी है, यानी अंधापन है, या कुछ भी विकलांग उकलांग है, तो आप अगर रहेंगे तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे हमेशा सेव एंड नेक्स्ट आपको करते जाना होगा, नहीं तो आपका वो सेव नहीं होगा, ऐसे भी आगे भी नहीं बढ़ेगा। फिर इसके बाद आगे जाने पे आपको यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप पर्सनल डिटेल्स भरेंगे तो आपको सीधे अगला में चल जाएगा। और फिर जैसे ही पूरा कंफर्म पूरा फिलअप कर लेंगे तो सीधे आप अगला स्टेप पे बढ़ जाएंगे। तो उसी में तीसरा स्टेप में आपको एड्रेस भरना होगा। तो आप यहाँ पे अपना एड्रेस भर लेंगे, दूसरा खाली रहने दे सकते हैं। पहला जिसमें भी स्टार लगा हुआ है वो मैंडेटरी है, आपको भरना ही पड़ेगा।
जैसे इसमें स्टार लगा हुआ है, इसमें स्टार लगा हुआ है, तो ये बिना भरे हुए आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो आप ये सब एड्रेस भर लेंगे। एड्रेस भरने के बाद आपको यहाँ पे बोर्ड का जो भी सर्टिफिकेट है और मार्कशीट दोनों मांगा जाएगा। तो यहाँ पे आपको बोर्ड का नाम देना है, जैसे अगर BSEB पटना, आप जो भी बोर्ड से है आप वो बोर्ड लिख देंगे, स्कूल का नाम लिख देंगे। और आप यहाँ पे आपको परसेंटेज, अगर बिहार बोर्ड से है तो उसमें परसेंटेज खोजा जाता है, अगर CBSE से है तो आपको CGPA खोजा जाता है। तो आप यहाँ पे परसेंटेज, अगर बिहार बोर्ड से है तो परसेंटेज में मार्क्स होता है, तो यहाँ पे परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे। कितना मार्क्स आपका आया है उसमें आप इसमें सेलेक्ट करेंगे। आपका पूरा कितना मार्क्स का एग्जाम हुआ था आप इसमें डालेंगे। पासिंग ईयर आपका कौन सा है आप इसमें डालेंगे। उसके बाद इसेंशियल, इसमें आप 12 का डालेंगे। 12 डालेंगे या ग्रेजुएशन इसमें भी खोज रहा है, लेकिन आप यहाँ पे 12th का ही डाल दें। 12th का ही डालना आपके लिए बेहतर रहेगा। और बोर्ड आप जो भी बोर्ड से है आप अपना बोर्ड चूज करेंगे। अगर बिहार बोर्ड से है तो BSB पटना लिख के, और उसके बाद आपका अपना स्कूल या इंस्टीट्यूट नेम डालना होगा। फिर सब्जेक्ट में आपको डालना होगा जो जो आप सब्जेक्ट लिए हैं, सारा सब्जेक्ट का यहाँ पे नाम डालना होगा। जैसे अगर मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जो भी है आपको अगर 5 सब्जेक्ट है, अगर बायोलॉजी नहीं है 5 सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट का नाम डालना। अगर बायोलॉजी है तो बायोलॉजी भी आप डाल दीजिए। इसके बाद आप मार्क्स, कितना मार्क्स ऑब्टेन किए यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद आप मैक्सिमम मार्क्स 12th में 500 ही डालिएगा। उसके बाद कब पास किए थे यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। और उसके बाद सबसे बड़ा मामला यहाँ पे भी आता है, हिंदी और इंग्लिश। तो देखिए, हिंदी अगर आप चूज करते हैं यहाँ पे, हिंदी, इंग्लिश और हिंदी एंड इंग्लिश दोनों भी ऑप्शन में है। तो अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो फिर आप हिंदी में पास करेंगे तो आपका पैनल बन जाएगा। अगर आप इंग्लिश चूज करते हैं तो आपको इंग्लिश में पास करते हैं तो पैनल बन जाएगा। लेकिन इस फॉर्म में हिंदी का प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा है। जो हिंदी में पास करेगा उसका सबसे ऊपर पैनल रहेगा, और जो इंग्लिश में पास करेगा उसका नीचे पैनल रहेगा। लेकिन अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों में पास करेगा तो उसका सबसे ऊपर रहेगा। अगर आप हिंदी में फेल कर जाते हैं और इंग्लिश में पास कर जाते हैं तो भी आपका पैनल बनेगा, आप निचले स्थान पर रहिएगा। तो इस तरह का है। तो आप एकदम हिंदी और इंग्लिश दोनों भरिए, बेहतर रहेगा। उसके बाद आपको जो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मतलब यहाँ पे शो करना है 1 ईयर का। तो 1 ईयर में आप ADCA वगैरह का कर सकते हैं, लेकिन KYP हो गया, फिर और भी जो भी 6 मंथ का सर्टिफिकेट हो गया, ये सब मत नहीं करना है। तो यहाँ पे आप ADCA कर सकते हैं, बाकी जैसे कि BCA कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। उसके बाद पासिंग, यहाँ पे जो भी जिस ईयर में आप पास रहेंगे आप यहाँ पे डाल देंगे पासिंग ईयर। उसके बाद आपको फोटो अपलोड करना है। आपको यहाँ पे साइज दिया हुआ रहेगा 50 से 100 KB के बीच में, 50 से 100 KB के बीच में, और उसी अनुसार में सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना है। लेकिन फोटो का जो साइज फोटो का है 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर में, तो आपको ये साइज में ही अपलोड करना पड़ेगा। बाकी आप सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे। और इसका जो रिसाइज का है वो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाके रिसाइज फोटो का उस पर क्लिक करके आप फोटो रिसाइज कर सकते हैं। और DPI में 200 भी डालेंगे। वैसे DPI उतना नहीं निर्भर नहीं करता, लेकिन ये जो साइज है ये साइज पिक्सल निर्भर करेगा, नहीं तो आपको लेगा भी नहीं। अगर आप अपलोड करेंगे तो वहाँ पे क्लीन आपको सीधे नहीं लेगा, वहाँ पे टिक होगा, उसके बाद ही आपको समझना है सही से। और फिर आपको बगल में जैसे ही आप अपलोड करते हैं तो यहाँ पे टिक करके व्यू पे क्लिक करके आप देख ले कि सही से दिख रहा है कि नहीं, एक बार जांच कर ले, उसके बाद ही आप अगला डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। उसी तरह से हर डॉक्यूमेंट्स में आपको व्यू का ऑप्शन आएगा, और अपलोड करने के बाद व्यू का ऑप्शन आएगा, व्यू पे
क्लिक करके आप वहां से देख सकते हैं। फिर अगला आपको यही सारे डॉक्यूमेंट्स, फोटो और सिग्नेचर के बाद इतना ही डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। तो आपको डोमाइल सर्टिफिकेट यानी आपको निवास करना है। फिर एनसीएल ही वहाँ पे एनसीएल का ही दीजिएगा और यहाँ पे एनसीएल ही अपलोड कीजिएगा। उसके बाद 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, 10th और का सर्टिफिकेट और मार्कशीट करना है। और उसके बाद 12th का भी सर्टिफिकेट और मार्कशीट करना है। और कंप्यूटर 1 ईयर वाला ही करे, एडीसीए चलेगा। एडीसीए का आप कर सकते हैं या फिर बीसीए, ये दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कर लीजिएगा। उसके बाद अदर में आप नहीं करें तो बेहतर है। उसके बाद आपको पेमेंट करना है। तो पेमेंट इसका बहुत महंगा है, 1000 आपको कटेगा, इसमें कोई अथी नहीं। और इसके बाद आपको फाइनल यहाँ पे कैप्चा कोड देके उसके बाद आपको प्रीव्यू पे करने के बाद ही आप एक बार फाइनल चेक कर सकते हैं। और प्रीव्यू पे करने के बाद आपको सारा डॉक्यूमेंट्स जांचने के लिए एक बार दे दिया जाएगा। और एक बार देने के बाद आप प्रीव्यू पे करने के बाद सबमिट पे फिर अगर देखिएगा आपका सारा डॉक्यूमेंट सही अपलोड है तो आप फिर उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपका जो फॉर्म है कंप्लीट हो जाएगा। और आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा एकदम। और उसके बाद आप यहाँ से पेमेंट स्लिप, और फिर जो पेमेंट स्लिप तो डाउनलोड होगा ही, और उसके बाद आप जो फॉर्म भरे उसका भी फॉर्म का स्लिप आप डाउनलोड करके प्रिंट कर लें। बाकी आपको हर एक एग्जाम के इसी तरह से आपको एकदम किस तरह से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं एकदम बेहतर से बेहतर तरीका से आपको वीडियो इस तरह का बना के दे देंगे। और कम समय में एकदम फॉर्म जो भी फॉर्म भरे हैं एकदम एक एक स्टेप में मैंने आपको इस वीडियो में बताया। आप अगर फॉर्म जैसे ही इसका लिंक जो फॉर्म का है उसको डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, वहां से आप जाके भर सकते हैं। इस तरह से आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। अगर कहीं भी दिक्कत आएगा तो आप नीचे ईमेल से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।